चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र। आखिर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा क्यों कहा? छोड़ दिया वो रास्ता। जब पूरी इंडस्ट्री उन्हें हर फिल्म में चाहती थी, तब उन्होंने पीछे हटने का फैसला क्यों किया? खैरियत पूछो कभी तो कैफियत। क्या ये थकान थी या फिर सिस्टम से मोह भंग? ये फैसला अचानक नहीं था। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं। इसके पीछे सालों की चुप्पी, कुछ कड़वे अनुभव और वो सच अब न लेंगे एक भी दम, जो कभी अरिजीत सिंह ने खुलकर नहीं कहा, जिसने सोरस से ज्यादा सुकून को चुना। अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुपरस्टार बनने से पहले अरिजीत सिंह लगभग हार मान चुके थे। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और आखिरी हिस्सा आपकी सोच बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बिहाइंड द लेजेंड पर्दे के पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं अरिजीत सिंह की जिंदगी के वो राज जो आज तक आपने नहीं सुने होंगे। अरिजीत सिंह का जन्म पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ। अरिजीत सिंह की जिंदगी में उनके माता पिता की भूमिका बहुत अहम रही है। उनके पिता पंजाबी सिख परिवार से थे और पेशे से सिख परिवार से थे और पेशे से संगीत से जुड़े हुए थे। वो खुद भी सुर और ताल को समझते थे। इसी वजह से अरिजीत सिंह को घर में शुरू से ही संगीत का माहौल मिला। अरिजीत सिंह की मां बंगाली परिवार से थीं और उन्हें शास्त्रीय संगीत की अच्छी समझ थी। घर में संगीत का माहौल था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता आसान था। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम। बचपन से ही अरिजीत घंटों रियाज करते थे। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे, तब अरिजीत सिंह सुरों से दोस्ती कर रहे होते थे। यहीं से जिंदगी का रास्ता तय होता है। संगीत की दुनिया में पहचान बनाने के लिए अरिजीत सिंह ने फेम गुरुकुल एक रियलिटी शो में हिस्सा लिया। स्टेज, लाइट्स और कैमरे सब कुछ नया था। रिजल्ट उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। अरिजीत सिंह शो नहीं जीत पाए। कई लोगों के लिए करियर यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन अरिजीत सिंह के लिए यहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ। शो के बाद ना कोई बड़ा ऑफर, ना कोई ज्यादा स्टार जैसा ट्रीटमेंट। अरिजीत सिंह ने हार मानने के बजाय पीछे रहकर सीखना चुना। उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में असिस्टेंट के तौर पर काम किया। स्टूडियो में बैठकर ये समझा कि गाना सिर्फ आवाज नहीं, एक भावना है। ये वो दौर था जहां अरिजीत सिंह खामोशी से खुद को निखार रहे थे। ना दिखावा, ना जल्दबाजी। उन्हें भरोसा था कि अगर मौका मिला तो आवाज खुद रास्ता बना लेगी, और वही हुआ। मुंबई की इस भीड़ में एक आवाज एक दिन खुद को साबित करने की कोशिश कर रही थी। साल 2011 अरिजीत सिंह को मिला फिल्म मर्डर 2 का गाना फिर संभल जा जरा, फिर मोहब्बत। ये कोई सुपरहिट लॉन्च नहीं था, बल्कि एक आहिस्ता सी दस्तक थी। गाना रिलीज हुआ और लोगों ने पहली बार कहा इस आवाज में कुछ अलग है, लेकिन इंडस्ट्री अब भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया। अरिजीत सिंह ने इंतजार किया, बिना शिकायत, बिना शोर, और फिर आया साल 2013। एक छोटी सी फिल्म आशिकी 2 और एक गाना तुम ही हो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना। जब अरिजीत ने यह गाना रिकॉर्ड किया तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह आवाज लाखों दिलों को धड़काने वाली है। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, ना 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 ना। तुम ही हो सिर्फ गाना नहीं था, वो हर टूटे दिल की दुआ बन गया। रेडियो पर, मोबाइल में, शादियों में और खामोश रातों में हर तरफ एक ही मुस्कुराने की वजह तुम हो गूंज रही थी। अरिजीत सिंह यहीं से एक संघर्षरत सिंगर नहीं, बल्कि एक एहसास जन्म ले चुका था। रंग दे तुम है गेरुआ,
समझे कि दिल से। इसके बाद हिट गन हर कहानी हर एहसास में अरिजीत सिंह की आवाज। लेकिन हैरानी की बात यह, यहाँ बात हो रही है सलमान खान और अरिजीत सिंह के बीच अदावत की। मजाक से शुरू हुई एक लड़ाई साल 2014-15 के आसपास एक अवार्ड फंक्शन के दौरान सलमान खान से जुड़ा वो छोटा सा वाकया जहां मजाक में कही गई एक लाइन को गलत तरीके से समझ लिया गया। यह कोई झगड़ा नहीं था, ना कि कोई दुश्मनी थी, बस एक गलतफहमी थी। लेकिन इसके बाद अरिजीत सिंह की आवाज़ सलमान खान की फिल्मों से धीरे धीरे दूर होती चली गई। यही वो वक्त था जब कई सिंगर टूट जाते तो समझाए दिल मानना बातों को हैं। यही वो मोड़ होता है जहां बॉलीवुड में अनेकों गायकों की किस्मत थम जाती है। लेकिन अरिजीत सिंह डरे नहीं, उन्होंने शिकायत नहीं की। चाहूं मैं अपने उन्होंने शोर नहीं मचाया, बल्कि अपने संगीत के भीतर खुद को तराशना शुरू कर दिया। वक्त ने करवट ली और दोनों के बीच सब कुछ सामान्य हो गया। बाद में सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है में अरिजीत सिंह की आवाज़ दिल दिया गल्ला जैसे गानों में एक दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैठ। एक बार फिर सुनाई दी। यह साबित करता है कि यह कहानी नहीं टकराव की नहीं थी, बल्कि समझ और समय की थी। बॉलीवुड में कई सिंगर ऐसे आए जिनकी किस्मत ऐसे दौर में खत्म हो गई, लेकिन अरिजीत सिंह ने अपनी मेहनत, अपनी सच्चाई और अपनी आवाज़ से वो मुकाम हासिल किया जहां वो सिर्फ सफल नहीं बल्कि नंबर 1 सिंगर भी हैं। थी कि इतनी शोहरत के बाद भी उनका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। जहां बाकी सितारे पार्टियां और ब्रांड्स में दिखते हैं, वही अरिजीत सिंह साधारण कपड़ों में साधारण जिंदगी जीते हैं। उनका मानना आवाज आगे होनी चाहिए, इंसान पीछे। हाल ही में अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर एक बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि मैं अभी प्लेबैक सिंगिंग नहीं करूंगा। इतना बड़ा सिंगर होकर भी ऐसा फैसला लेना आसान नहीं होता। अरिजीत सिंह के लिए संगीत एक काम नहीं, एक साधना है। वो चाहते हैं कि गाना मजबूरी में नहीं, दिल से निकले। ये फैसला दिखाता है कि अरिजीत सिंह भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहते। वो ट्रेंड नहीं, अपनी अंतरात्मा सुनते हैं। आज के दौर में जहां हर कोई ज्यादा दिखना चाहता है, वहां अरिजीत सिंह पीछे हटकर संगीत की इज्जत बचाना चाहते हैं। अरिजीत सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि हार अंत नहीं होती, सादगी कमजोरी नहीं होती, और असली पहचान शोर से नहीं काम से बनती है। आज भी किसी को सुकून चाहिए या दर्द के शब्दों में ढलना हो तो अरिजीत सिंह की आवाज अपने आप चल पड़ती है। शायद इसीलिए वो सिंगर नहीं, हर जिंदगी की आवाज है। दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके। I wanna say you मैं अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और भावनात्मक बायोपिक पसंद है तो कृपया हमारे चैनल बिहाइंड द लेजेंड पर्दे के पीछे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।